आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों, बहनों और बच्चों, मृत्यु एक वास्तविकता है। हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्ते में ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हमें पता है। विशेष रूप से पिछले 2 बरस में जब कोरोना की तांडव मचा रहे थे, उस समय हमारे बहुत सारे प्रियजन चले गए हैं। उनके मृत्यु के उपरांत हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, श्मशान में जाते हैं, उनकी बरसी पर याद करते हैं। कोई 7 दिनों तक उनके लिए प्रार्थना, उपवास, परहेज वगैरह कर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और कोई 1 महीने तक, कोई 40 दिन तक। कोई ये पूछते हैं, क्या हमें मृतकों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है? विश्वासियों के लिए तो यह अप्रासंगिक है, क्योंकि हम सभी विश्वास करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये समझने के लिए हम एक उदाहरण लें। समझो एक व्यक्ति कोई गुनाह किया है, पकड़े गए हैं, अदालत में पेश किए गए हैं और जज साहब उनको दंड दिया है। दंड देने के पहले या भुगतने के पहले ये लंबी प्रक्रिया है। वो जेल में दिन काटते हैं। जब वो जेल में है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उनके मित्रगण, उनके सगे संबंधी लोग उसके लिए वकालत का प्रबंध करता है, उसके लिए धन का प्रबंध करता है, और ऐसे बहुत सारी प्रबंधन जो वो व्यक्ति, वो गुनाहगार कभी जेल से कर नहीं सकता है। वे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनको प्यार करते हैं। उनको छुटकारा मिलने के लिए या दंड से मुक्ति मिलने के लिए, या दंड भोगना भी पड़ता है तो उसको कम करने के लिए ये सब प्रयास करते हैं। प्रभु के दरबार में भी ऐसा ही है। समझो, मृत्यु के बाद एक व्यक्ति प्रभु का दर्शन करने के लिए लालायित है, इच्छुक है, लेकिन प्रभु, अति पवित्र प्रभु, उनके सामने पेश होने के लिए मानव तैयार होना चाहिए। हम सभी अनुभव करते हैं कि हम सभी पापी हैं। इतना तक संत लोग भी अपने जीवन में यह अनुभव करते थे कि मैं पापी हूँ। तो ऐसी पाप अवस्था में प्रभु के दर्शन करना असंभव है। इसीलिए उनको उनके पाप के योग्य दंड से मुक्ति दिलाने के लिए या उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए हम प्रभु के समक्ष, प्रभु के दरबार में हम पेश होते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उन पर दया करते हैं। ये व्यक्ति अगर दंडित किया जाता है एक अदालत में, उसके बावजूद भी मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास हम भेज सकते हैं। दंड तो भोगना ही है, लेकिन उसको कम करना या उसे मुक्ति देना राष्ट्रपति को अधिकार है। एक क्षमा पत्र उनके पास पहुंचाना उनके मित्रों का या उनके सगे संबंधियों का कर्तव्य है, उनका प्रेम का परिचायक है। वैसे हम भी भाइयों बहनों बच्चों, हम भी प्रभु के सामने हमारे वृद्ध भाई बहनों के लिए वकालत कर सकते हैं, उनके लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, उनके पापों के लिए प्रायश्चित कर सकते हैं, अपने भले कार्यों के द्वारा उनकी पूर्ति कर सकते हैं जो उनकी कमी हुई है। इसलिए हम मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं।
पुराने व्यवस्था में भी हम पाते हैं कि लोग मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते थे। और हमारे समाज में आज के दिन सभी विश्वासी कब्रिस्तान जाकर अपने मृत भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उनके बलिदान को स्वीकार करेंगे और जो मृत व्यक्ति हैं उनके दंड कम करेंगे या दंड से मुक्ति दिलाएंगे। दंड से मुक्ति देना राष्ट्रपति का अधिकार है, वैसे प्रभु का अधिकार में है। लेकिन मांग करने के लिए, उनके लिए वकालत करने के लिए कोई ऐसी व्यक्ति होना चाहिए। उस स्थान हम ले लेते हैं वकालत करने के लिए, उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए, उनके लिए बलि चढ़ाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना मिसा बलिदान है, इसलिए मृतकों के लिए हम मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु के उस योग्यता के कारण, क्रूस के बलिदान की योग्यता के कारण हमारे भाई बहन, हमारे मृत लोग उनके पापों की दंड से मुक्ति पा सकते हैं या उनमें कमी ला सकते हैं। बहुत सारे संतों के जीवन में ऐसे अनुभव आया कि मृत लोग उनके सामने प्रार्थना की याचना करते हुए, और वे उनके लिए प्रार्थना की और वे उस यातना स्थल से मुक्त होकर प्रभु के पास पहुंच गए। विश्वास हमारा यही है कि जब तक हम अपने पापों से मुक्ति नहीं पाते हैं, अपने दंड से मुक्ति नहीं पाते हैं, अपने कलंक से मुक्ति नहीं पाते हैं, तब तक प्रभु का दर्शन, जो अति पवित्र प्रभु का दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत है हम जो कर सकते हैं हम करें। जो व्यक्ति मर गए हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो उस व्यक्ति के समान है जो जेल में बंद है, अपने लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है, निस्सहायक है। लेकिन हम जो अभी संघर्षमय कलीसिया के अंग है, हम कर सकते हैं उनके जगह पर। तो आज के इस दिन हम हमारे सभी मृत भाई बहनों को याद करें जो प्रभु के दर्शन के लिए लालायित है। विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना के समय में असामयिक मृत्यु पाए हैं। शायद वे मृत्यु के लिए तैयार नहीं थे, वे पाप के उस अवस्था में मर गए हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारी बलिदान, हमारा दान, हमारे भले कर्म, ये सब उनके काम में आएगा। हमारी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए प्रभु उन पर दया करेंगे। तो आइए हम इसी विश्वास के साथ इस मिसा बलिदान में भाग लें और उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से दया याचना करें।